अस्सलाम वालेकुम। ये जो जाफर नगर का मेन रोड था, ये बड़ा ही खस्ता हाल था। यहाँ के आवाम की बहुत दिनों से एक डिमांड थी, और ये जो एक यहाँ पर ये रोड खस्ता हाल था, इसी कमी को महसूस करते हुए जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो फंड लाया था, तो ये 80 लाख रुपए के फंड से रोड का आज काम की शुरुआत हुई है। और इसी तरीके से काली खोली के अंदर 40 लाख रुपए का एक रोड का काम वो भी स्टार्ट होने वाला है। ये रोड के काम को लाने में सब में बड़ी जद्दोजहद और कोशिश आसिफ शेख रशीद साहब की रही है। जैसे कि यहाँ के जिम्मेदार आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो जमा है, तो आज इनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जिस तरीके से ये रोड खस्ता हाल थी, कई सालों से ये रोड का काम हुआ नहीं था, जो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब ने ये फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाकर ये काम होने जा रहा है। और भी दीगर काम जैसे गुरुवार वार्ड के अंदर है, बहुत सारे ऐसे काम जो है वो जल्दी चालू होने वाले हैं। शहर की आवाम ने जिस आदमी को अपना नुमाइंदा मुंतखब की वो काम नहीं कर रहा है, तो आप ही लोग क्यों पहल कर रहे हैं काम? अब जो कौम मिल्लत के जिसको दर्द है तो वो काम कर रहे शेख आसिफ साहब। जहाँ आवाम को ज़रूरत उनकी पड़ती है आसिफ शेख रशीद साहब को, आसिफ साहब वहाँ पहुँचकर आवाम के बीच में रहकर उनका काम करते हैं। आसिफ शेख रशीद साहब की पहचान ही काम करने की है। तो नुमाइंदा क्या करे क्या नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर आसिफ शेख रशीद साहब की ज़रूरत आवाम को पड़ती है, जहाँ काम की ज़रूरत रहती है, आसिफ शेख रशीद साहब वहाँ पर काम कर देते हैं और करते आए, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रब का शुक्रिया, उसके बाद जो है शेख रशीद खानवाले का हम तहे दिल से जाफर नगर की तरफ से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जैसा कि सवाल किया कि ये रोड बनने के लिए जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुफ्ती इस्माइल के साथ था 10 साल। मैंने भी उनको ये रोड का जो है प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने तो जो है 10 साल में जो है ये रोड जो है किसी न किसी बहाने से टाल दिया, क्योंकि उनको काम करने की सलाहियत है नहीं। उसके बाद जो है शेख रशीद साहब ने जो है हमारे महल्ले के ही एक जो है शख्स को जो है चेयरमैन बनाया। वो अभी लोगों को है तो व्हाट्सएप पे बताते फिर रहे कि ये काम मेरा है, ये काम मेरा है, जबकि वो प्रस्ताव है। वो चेयरमैन रहने के बाद भी जाफर नगर में कोई काम किया नहीं। जैसे कि इस्माइल भाई बताए कि यार असम्बली टाइम में आसिफ साहब ने वादा किए थे, और ये बात सच है कि कोई भी इलेक्शन हारने के बाद जो इतनी दिलो जान से कोई काम करता नहीं। जिस तरीके से आमदार नहीं रहते हुए उन्होंने 15 करोड़ रुपया जो है बजट वो सरकार से मंजूर किया। तो ये मैं आप तमाम ही शहरियान से गुजारिश करूँगा कि ये एक आखिरी मौका मिल रहा है हम लोगों को आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में, तो उनको इतनी ज़्यादा अक्सरियत से जो है वो 43 सीट जो है चुन करके दे, ताकि वो मेयर बने, और जो है उनको जो है महाराष्ट्र से भी लाए, और यहाँ कारपोरेशन से भी आज 1100-1200 करोड़ की कारपोरेशन हो गई है, तो उनको काम करने में और आसानी हो। जिस तरीके से अभी जो है उनके बड़े वालिद जो है वो ज़्यादा बीमार है, इसलिए वो एहसान भाई को यहाँ पर भेजे है। तो हम जो है एक मरतबा फिर जो है आसिफ शेख रशीद साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शहर के नुमाइंदे को सामने तो सलाहियत थी, 15 साल के अंदर है वो सारा शहर जान रहे, तो अंदर कैसे बन गए? आमदार जो है देखो हम लोगों की गलतियों की वजह से बन गए हो, क्योंकि आदमी गलती करता ही तो सामने वाले गए। ये तो अब शहरियान का काम है कि भाई जो है अब कौन काम करने वाला है और कौन नहीं है उसको देखना। ये शहरियान का और आवाम का काम है, वोटर का काम है ये सब देखना। ये लास्ट मौका है, अभी कारपोरेशन इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए जो है मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस मरतबा जो है तमाम ही जो वार्ड में आसिफ शेख रशीद और इंशाल्लाह हो सकता है गठबंधन हो, तो इन लोगों को जो है अक्सरियत में लाने की कोशिश करें। आप जैसा कि जानते हैं क्या शहर में क्या हालात चल रहे, उसके बावजूद भी जो है वो काम काज को जो है लेकर के आगे ही बढ़ रहे, जब तो उन पर इल्जामात लगते ही जा रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वो काम को तरजीह दे रहे। ये असम्बली इलेक्शन के वक्त शेख आसिफ साहब जो है तो यहाँ जाफर नगर में आए, उस वक्त भी जो है ये रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव में सबसे ज़्यादा ख़राब रोड जो है मुझको यही नज़र आता था। वापर के एतबार से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रस रहता था। शेख आसिफ साहब को जो है मैंने कहा, ये रोड के लिए बताया। काली खोली का भी एक रोड था जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था। तो शेख आसिफ साहब ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, इंशाल्लाह मैं रोड जो है ये दोनों हर हाल में जो है तुमको करके दूंगा। और वो इलेक्शन हार गए, मगर उसके बाद भी जो अपने वादे को उन्होंने पूरा किया। अगर उनकी जगह कोई और उम्मीदवार होता तो शायद वो जो है इससे मुकर जाता। आज 80 लाख का फंड इसके ऊपर है, ये 60 फुटी रोड के ऊपर, और काली खोली में जो रोड है वो 40 लाख का फंड उसके ऊपर है। तो इतना बड़ा फंड डालना
आज कोई उम्मीदवार हारने के बाद में जो है करे, ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा था मुझको। मेरे दिल में खुद एक ख्याल आता था कि शायद अब शेख आसिफ साहब इस काम को नहीं करेंगे, मगर ये काम ही है जो उन लोगों की पहचान है, जिसको मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ कि काम इन्हीं लोगों के दौर इक़्तिदार में जो है इन्हीं हुआ है। बाकी और जो भी दीगर लोग आए उसमें काम नहीं हुआ। आज के मौजूदा आमदार के ताल्लुक से जो है आप लोग जो सवाल कर रहे हो कि वो नुमाइंदा क्या कर रहा है, जबकि जो है इक़्तिदार पे वो है, चुनकर वो आया है। काम करने वाला आदमी जो होता है वो काम करता है। अगर किसी निकम्मे को कोई आदमी जो है वो काम पे लगाए और बार बार जो उसको बोलता रहे, तो उसकी तो आदत है बैठने की, उससे काम होता नहीं है, तो वो काम करेगा नहीं। काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको फ़िक्र होती है, और उसी फ़िक्र को लेकर के जो है शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन हारने के बाद भी ये जाफरनगर का 60 फुटी रोड और काली खोली का जो रोड है, इसको जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत किया। हम जाफरनगर की तरफ से, तमाम ही नौजवानों की तरफ से शेख आसिफ साहब का, उनके खानवादे का शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ साहब के कामों को देखते हुए मरहूम शेख रशीद साहब, उनके खानवादा जैसे एहसान है आसिफ साहब, तो आने वाले वक्तों में क्या इनके पैनल को आप जिम्मेदारान वैसे के लोग पैनल चुन लिए? इंशाअल्लाह हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि काम करने वाले लोगों को जो है इन्हीं आगे लाया जाए और उन्हीं को चुन करके दिया जाए। तो इंशाअल्लाह जाफरनगर के लोग पूरी ताकत के साथ में जो है इस पैनल को लाने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ साथ बाजू में जो 14 नंबर वार्ड है, जिसका नंबर अभी तब्दील हो गया है, तो उसको भी चुन करके लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।